अविनाश बहुत ही सावधानी से उसके पैरों पर पेन रिलीफ जेल लगा रहा था। नव्या को उससे काफी रिलीफ मिल रहा था। नव्या, यू आर सो केयरलेस। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। अविनाश गुस्से से नव्या को डांट रहा था, पर उसके शब्दों में गुस्से के साथ साथ नव्या के लिए केयर भी थी। अविनाश जब जब नव्या के पैरों को टच कर रहा था, नव्या अपनी आंखें बंद कर लेती थी। अविनाश के हाथों के टच से वो अपने शरीर में एक सिरहन महसूस कर रही थी। जेल लगाने के बाद अविनाश ने नव्या से कहा, अब खड़े रहने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठकर थोड़ी देर आराम करो। पर उन्हें नहीं पता था कि कोई उन्हें दूर से बहुत ध्यान से देख रहा था। समीरा ने दूर से ही अविनाश और नव्या को देख लिया था और वो जानना चाहती थी कि उनके बीच आखिर रिश्ता क्या है। उधर नव्या के पैर में दवाई लगाने के बाद अविनाश का फोन बजा। तुम यहीं बैठो, ज्यादा हिलने डुलने की जरूरत नहीं है, वरना दर्द और बढ़ जाएगा। इतना कहकर अविनाश कॉल अटेंड करने के लिए साइड में आ गया। नव्या ने बस हाँ में अपने सिर को हिलाया और चुपचाप अपनी चेयर पर बैठी रही। अविनाश के मन में खुद की इतनी केयर देखकर नव्या को अजीब सी फीलिंग हो रही थी। अविनाश के जाने के बाद नव्या की नजर फ्लोटिंग स्टार की हेड मालविका पर पड़ी। मालविका किसी प्रोड्यूसर से बात कर रही थी। वो संभलते हुए उठी और मालविका को हेलो बोलने के लिए आगे बढ़ी। तभी अचानक किसी से टकरा गई। नव्या की ड्रेस पर वाइन गिर गई। उसने चिढ़ते हुए ऊपर देखा तो उसके सामने एक सेलिब्रिटी खड़ा था जिसका नाम था शुभम सिंह। शुभम इंडस्ट्री का बड़ा नाम था। ओह, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। सॉरी, आई मीन। शुभम को इतना गिल्ट फील हो रहा था कि उससे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। नव्या ने उसे देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी ऑन स्क्रीन ब्यूटी ऑफ स्क्रीन भी उतनी ही मेंटेन्ड है। शुभम जैसा मूवीज में दिखता था वैसा ही सामने भी दिख रहा था। इट्स ओके, मैं साफ कर लूंगी, डोंट वरी, नव्या ने कहा। नहीं, ये ड्रेस मेरी वजह से खराब हुई है तो इसे क्लीन करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। आई डोंट थिंक आप ये ड्रेस अब पहन भी पाएंगी। लेट मी अरेंज अ न्यू ड्रेस फॉर यू, शुभम ने कहा। इसकी सच में कोई जरूरत नहीं है, मैं वॉशरूम में जाकर इसे क्लीन कर लूंगी, इट्स टोटली फाइन, नव्या ने कहा। ये क्लीन नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि ये ड्रेस अब किसी काम की है, शुभम ने कहा और अपने आसपास देखने लगा। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल किया और नव्या के लिए नई ड्रेस मंगवाई। वो चेंज करने के लिए वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो नई ड्रेस पहनकर वापस आई। शुभम ने उसकी पुरानी दाग लगी हुई ड्रेस क्लीन करने के लिए अपने असिस्टेंट को दे दी। मैं इसे जल्दी ही क्लीन करवा कर आप तक पहुंचा दूंगा। एंड वंस अगेन आई एम रियली वेरी सॉरी, शुभम ने कहा। प्लीज आप इतनी बार सॉरी मत बोलिए, इट्स फाइन। नहीं, आपको भी पता है कि ये मेरी गलती है, मैंने ठीक से देखा ही नहीं और मैं, शुभम ने कहा। पर इस बार नव्या उसकी बात सुनकर हंसने लगी। आप तो रियल लाइफ में भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे टीवी पर करते हैं, पोलाइट, वार्म एंड हेल्पिंग, नव्या ने कहा। ये बात सुनकर शुभम भी हंस दिया। तो आपने मुझे पहचान लिया? हाँ, मुझे लगा नहीं पहचाना, क्योंकि मुझे पहचानने के बाद लोग हेल्प लेने से मना नहीं करते, वो तो फटाफट मुझसे हेल्प ले लेते हैं। हंसते हुए शुभम ने कहा। मैं कैसे नहीं पहचानूंगी, आप तो इंडस्ट्री के इतने पॉपुलर फेस हैं। मैं इसी इंडस्ट्री में काम करती हूँ, अगर मैंने आपको नहीं पहचाना तो क्या ही फायदा मेरे यहाँ काम करने का, नव्या ने कहा। ओह, तो आप इंडस्ट्री में नई होंगी, राइट? हाँ, मैं पहले बेंगलुरु में थी, पर कुछ दिनों पहले ही यहाँ चंडीगढ़ शिफ्ट हुई हूँ। मैं रोहन शेट्टी की मैनेजर। रोहन का नाम सुनते ही शुभम की आंखें चमक गई। उसने पिछले कुछ दिनों में रोहन की बढ़ती पॉपुलैरिटी देखी थी। अपने फैंस के मुंह से रोहन की मैनेजर के बारे में भी सुना था। ओह, रोहन्स मैनेजर नव्या, यू हैव डन एन अमेजिंग जॉब, शुभम ने कहा। नव्या को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने कम दिनों में लोग उसे नाम से पहचानने लगे थे। ऊपर से शुभम जैसे बड़े एक्टर ने उसे पहचाना, ये उसके लिए किसी रिवॉर्ड से कम नहीं था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।